हे मेट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी मैं जा रहा हूँ विशाखापट्टनम, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स। मैं भुवनेश्वर से निकला और अभी टाइम बज गया है 10:23। तो एक अचानक से प्रोग्राम बना तो हम सब अभी जा रहे हैं। मैं अभी NH16 में हूँ और एक फ्यूल टॉप अप करना है मुझे बिफोर आई लीव ओडिशा बॉर्डर, क्योंकि आंध्र प्रदेश में फ्यूल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उससे पहले आई विल टॉप अप माई व्हीकल एंड देन विल कंटिन्यू। अभी एक अच्छा स्पॉट भी देख रहा हूँ जहाँ पे हम डिनर कर सकते हैं। और ऐसे रोड्स हैं काफ़ी क्लीन और अंडुलेशन फ्री रोड्स है, ज़्यादातर अंडुलेशन नहीं है इस तरफ, और ट्रक ट्रैफिक आपको मिलेगा यहाँ पे। तो अभी टाइम आप देख सकते हो 11:15 हो गया है, 2315 आवर्स। और ये एक टोल गेट है जो प्रोबेबली एनुअल टोल पास से कट जाएगा। एंड मोर 389 किलोमीटर्स टू गो। और रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, द व्हीकल इज़ परफॉर्मिंग वेल। मैं रिसेंटली क्या, मैं कल ही ऑयल चेंज करवाया है इसका, क्योंकि ये ट्रिप में भी लंबा हो सकता है, लंबा खींच सकता है। सो फॉर दैट रीज़न इसमें जो टाइम शो कर रहा है गूगल मैप्स में अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर 50 मिनट्स एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है। देखते हैं जितना दूर कंटिन्यू कर सकते हैं, विल कंटिन्यू। और आपको 24 आवर्स यहाँ पे चाय, कॉफ़ी और कुछ ऐसे स्नैकिंग वगैरह करने के लिए मिल जाएगा। एंड नथिंग मच टू शो। और अभी मैं ज़्यादा स्पीड भी नहीं चला रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेंटेन अ गुड इकोनॉमी और उसके साथ एवरेज स्पीड भी मेंटेन हो। सो मेरा अभी जो करंट एवरेज स्पीड है वो 51 किलोमीटर्स पर आवर का एवरेज स्पीड है। अभी जैसे लास्ट सर्विसिंग में किया था दिसंबर 28-29 की तरफ मैं लास्ट सर्विसिंग किया था। और अभी आज जो डेट है इट इज़ 2nd ऑफ मार्च। तो इस बीच मेरा व्हीकल 8000 किलोमीटर के आसपास चल गया। और ये जो ट्रिप था ये इतना सडनली प्लान हुआ जिसके वजह से आई वॉज नॉट रेडी। तो मुझे स्पेयर पार्ट्स भी मिला नहीं। मेरा एयर फिल्टर अभी भी क्लॉग्ड है, क्योंकि आपको पता है इस तरफ का रीजन थोड़ा सा ज़्यादा डस्टी रहता है। सो फॉर दैट रीज़न एयर फिल्टर, वैसे तो सर्विस मैनुअल के हिसाब से हर 20,000 किलोमीटर में इसका एयर फिल्टर चेंज होना चाहिए, लेकिन मैं इसका 10,000 किलोमीटर में चेंज करने पे आ जाता हूँ, क्योंकि इतना कंडीशन उसका ख़राब हो जाता है। तो एयर फिल्टर इसका नहीं मिला मुझे। मैं सिंपल एक ऑयल फिल्टर चेंज करके मैं ये ट्रिप में आ गया। और मैं सर्विस ड्यू था और 2000 किलोमीटर था मेरे पास, लेकिन उससे पहले ही मैं ऑयल चेंज कर लिया, क्योंकि जब भी मैं साउथ की तरफ आता हूँ तो मैं देखा हूँ हर बार कहीं ना कहीं वो प्लान थोड़ा एक्सटेंड होके ट्रिप लंबा हो ही जाता है। तो एक्सपेक्ट तो मैं 3000 किलोमीटर का करके आता हूँ, लेकिन वो 3000 किलोमीटर कभी एक्सटेंड होके 6000, 7000, इवन 7800 किलोमीटर्स के आसपास भी हो जाता है। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर होके आया था। अभी देखता हूँ अगर मुझे कहीं चेन्नई में अगर एयर फिल्टर मिल जाएगा देन आई विल रिप्लेस इट देयर। और वैसे तो कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं व्हीकल में। एक और था, अभी मेरा व्हीकल ऑलमोस्ट 1,25,000 चल गया है और इसके रियर ब्रेक पैड्स अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि वैसे भी आपके रियर ब्रेक्स बहुत कम वेयर आउट होते हैं, लेकिन 1,25,000, 1,30,000, तो मेरे एस्टिमेट के हिसाब से इट विल गो टिल 1,35,000। तो जैसे मैं चेन्नई ट्रिप कंप्लीट करके आऊँगा और जो नेक्स्ट सर्विस मेरा होगा पॉसिबली उस टाइम पे मैं रियर ब्रेक्स चेंज करूँगा। और ऐसे ही कंप्लीटली प्लेन रोड्स है और
will enjoy driving in this particular road. Let me remind you again, this is NH16. कुछ पैचेस ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा इल्यूमिनेशन नहीं है, तो ब्लैक टारमाक है, ये कंक्रीट रोड नहीं है, जिसके वजह से अगर आपका हेडलाइट्स लाइक एलईडीज़ है, वाइट लाइट है, 4200 केल्विन वाले लाइट्स हैं, तो ज़्यादातर जगह में वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लाइट इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाता है। तो कुछ पैसेस आपको वैसे मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जगह तो आपको इल्यूमिनेशन ठीक ठाक मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। और ऐसे ही ट्रक ट्रैफिक है, वो चलते जाएंगे अपने ही लेन पे। और ऐसे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में बहुत सारे आपको ढाबा टाइप के होटल रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। सजाते बहुत हैं ये लोग, जैसे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं ना लाइट के तरफ, तो नाइट ड्राइविंग में वैसे होता है कोई भी ढाबा या फिर रेस्टोरेंट। जब भी आप ऐसे 3 लेन में ड्राइव कर रहे हो, हमेशा कोशिश करें कि आप मिडिल लेन पे ही स्टिक करें। अगर आप एक स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हो या फिर एक पर्टिकुलर स्पीड आप अगर मेंटेन कर रहे हो, जैसे अभी मैं 90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, 91 92 हो रहा है मैक्सिमम, तो मैं मिडिल लेन पे स्टिक कर रहा हूँ। ये देखिए, इसका ना रियर ब्रेक से ना रिफ्लेक्टर है ना कुछ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हैज़र्डस सिचुएशन है। हमेशा जब आप हाईवे में ड्राइव करें तो हाई बीम्स यूज़ करें। जहाँ पे लो बीम देना है आप ज़रूर दें, लेकिन ज़्यादातर हाई बीम पे ही चलाएं, क्योंकि ऐसे जो व्हीकल्स होते हैं जिसका रियर लाइट्स नहीं होगा, ब्रेक लाइट्स नहीं होगा, रिफ्लेक्टर्स नहीं होंगे, वो आपको दिखेंगे नहीं लो बीम में, एंड यू विल रियर एंड देम एंड इट विल एंड अप इन अ डिजास्टरस सिचुएशन। ऐसे बहुत सारे फ्लाईओवर्स आपको मिलेंगे और सारे फ्लाईओवर्स में वेल लिट अप रहता है। और जैसे मैं बता रहा था कि इसमें अंडुलेशंस बहुत ज़्यादा कम है, इतना अंडुलेशंस इसमें नहीं है, तो आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलता है। और ऊपर से ये व्हीकल बहुत कंफर्टेबल है, जैसे मैं बताया था, इट्स अ माइल्ड मंचर। तो सो फार द ट्रिप इज़ वेरी मच कंफर्टेबल और मोर 383 किलोमीटर्स टू गो। और अभी कुछ जल्दी नहीं है, सो आई एम जस्ट रिलैक्सिंग, आराम से हम चल रहे हैं। और नियारा के फ्यूल पंप्स, भारत पेट्रोलियम, GOBP, इंडियन ऑयल, HP, जो भी फ्यूल स्टेशंस आप प्रेफर करते हो वो सारे आपको इस रूट में मिल जाएंगे, तो आपको कोई वैसे इशू नहीं होगा। और अगर आप नाइट ट्रैवल भी करते हो तो भी आपको इतना कुछ मेजर इशू नहीं आएगा, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा ट्रक ट्रैफिक से बच के चलें। आपको ट्रक और ट्रैफिक एंटिसिपेशन करना आना चाहिए बेटर, तभी आप ऐसे रूट्स, ऐसे लॉन्ग डिस्टेंसेस कर सकते हो। और अभी नेक्स्ट जो जगह आएगा इट इज़ बरहमपुर, और बरहमपुर बॉर्डर में मैं कहीं पे फ्यूल स्टेशन एक टॉप अप करने का कोशिश करूँगा, पॉसिबली GOBP। ऐसे बहुत सारे होटल्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, और ढाबे वैसे आपको नहीं मिलेंगे जैसे पहले ज़माने में ढाबा हुआ करते थे। 328 किलोमीटर्स बाकी है, और यहाँ पे कुछ तो रोड डाइवर्सन वगैरह है। रेंज दिखा रहा है 406 किलोमीटर्स और फ्यूल इकॉनमी इज 17.3।
एवरेज स्पीड थोड़ा सा गेन हुआ, इट्स 55 किलोमीटर पर आवर। रिस्क लगे, यहाँ पे एक जियो है लेफ्ट में, नहीं आगे मिलेगा ना, बरहमपुर में भी है। जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लगता है आप वहाँ पे टाइम लें और एवरेज स्पीड का फिक्र ना करें, कीप योर हेड डाउन एंड जस्ट कीप मूविंग। और जैसे ही आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, सिचुएशंस कंड्यूसिव होते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा पुश कर सकते हो व्हीकल को टू गेन द लॉस्ट स्पीड। जो भी एवरेज स्पीड आप लोग लूज़ किए होंगे आप उसको गेन कर लोगे। और इवन रात के टाइम में भी जब भी मैं ओवरटेक करता हूँ हल्का सा टू बिग हॉन्क करता ही, क्योंकि ड्राइवर्स आप ये एज्यूम करके नहीं चला सकते कि वो जो अगला है वो हमेशा अटेंटिव होगा, तो वो ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैं ओवरटेक कर रहा होगा और वो ड्राइवर लेन दबा दिया होगा, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए एक स्लाइट हॉन्क इज़ वेरी नेसेसरी। वो भी डिपेंड करता है कि ड्राइवर कैसे चला रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं एक व्हीकल को देखता हूँ आई स्टार्ट स्कैनिंग इट, मैं देखता हूँ कि वो किस तरफ मूव कर रहा है, क्या स्पीड्स है, नेक्स्ट वो कोई भी वेरिएबल अगर उसके सामने आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे ये व्हीकल है, ये काफ़ी स्टेबल चल रहा है, तो इसमें मुझे हॉन्क करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये लोडेड भी है, तो ये कहीं लेफ़्ट राइट मूव नहीं करेगा, तो जस्ट आप लाइट्स फ्लिक करके आप चल सकते हो। लेकिन कुछ व्हीकल होंगे, अगर दिखेगा मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जो अनस्टेबल लगेंगे, जो स्टेबल नहीं होंगे, तो उस केसेस में जैसे ये व्हीकल है, ये मुझे स्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप देखिए पहले वो राइट मूव किया, फिर थोड़ा सा लेफ़्ट मूव किया, यू नेवर नो वो नेक्स्ट मूव क्या करेगा। ऐसे व्हीकल्स को थोड़ा सा आप पहले से ही वार्न करके चले तो चीज़ें थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल रहेगा। और द मोटिव इज़ आप रोड पे प्रेडिक्टेबल रहें, और आप जितना प्रेडिक्टेबल रहेंगे आप अपने आसपास एक सेफ्टी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये दूसरा टोल गेट, बड़ा व्हीकल है उसको टाइम लगेगा, रुक नहीं पाएगा, तो वैसी जगह में आप उसको प्रेफरेंस दें क्योंकि उसका ही मूव था, वो पहले मूव कर चुका था, उसमें कोई मतलब नहीं आप ज़बरदस्ती का उसमें हॉन्क करें और उसमें घुस जाएं और आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो व्हीकल ब्रेक करके आपको जाने देगा। अभी रात के 1 बजे हैं और नींद तो वैसे कुछ खास आया नहीं है, लेकिन वही रोज़ के गाने सुन के मैं थोड़ा सा बोर हो गया था। वैसे मैं गाने सुनता नहीं हूँ, लेकिन जस्ट एम्बियंस को फिल करने के लिए मैं कोई भी हल्का सा म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ। तो जैसे अभी मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ, साउथ इंडिया की तरफ, तो मैं सोचा क्यों ना कुछ साउथ के गाना लगाया जाए।
और ऐसे रैंडमली मैं कुछ साउथ सॉन्ग सर्च करके एक गाना प्ले कर दिया। एक वर्ड उसमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन मज़ा फुल आ रहा है उसमें। मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। प्रोवाइडेड इसमें कॉपीराइट आए ना, आई हैव नो आइडिया। जस्ट लिसन टू दिस, लिसन टू द म्यूजिक। इस म्यूजिक में प्रॉपर वाइब है। और ये म्यूजिक ऐसा नहीं कि जस्ट एम्बियंस फील करे, आप मजबूरन हर एक सिलेबल, हर एक वर्ड आप सुनने के लिए मजबूर हो जाओगे। समझ कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है इसमें। अगर आपको कहीं पे नींद भी आया ना, तो आप ऐसे कुछ साउथ के गाना प्ले कर दो जिसका ABCD आपको कुछ समझना है, आपका नींद यूं उड़ जाएगा। आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कब आप हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर कवर कर जाओगे। तो बहुत सही है, मज़ा आता है साउथ के गाने। ऐसे नाइट ड्राइविंग पे जब भी मैं नाइट ड्राइव करता हूँ, फॉर सम रीज़न ऐसे जो बस होते हैं ना, नाइट बसेस क्या कहते हैं इनको, स्लीपर कोच, नो आइडिया, जो भी है, ये नाइट एक्सप्रेस जो रात को चलते हैं ना, ये बस बड़े बड़े एकदम लग्जरियस भी दिखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये बस, पर्टिकुलरली जब रात में दिखते हैं। और जैसे ये एक बस चल रहा है मेरे सामने, क्या हो गया, जैसे नागालैंड, अच्छा ये वोल्वो है, 900 है, 9600, 9400, S9400 शायद। तो पता नहीं, फॉर सम रीज़न बढ़िया लगता है मुझे ये सारे नाइट बसेस। और इस तरफ आपको ऐसे स्टेज मिल जाएंगे जिसको लॉज कहते हैं, होटल SLR, सेल्फ लोडिंग राइफल। और यहाँ पे राइट साइड आपको एक जियो का फ्यूल स्टेशन भी मिल जाएगा। अभी शायद मैं बरहमपुर के आसपास हूँ। There you go। जियो के पंप्स बढ़िया रहते हैं, क्लीन भी रहता है, 24 आवर्स सर्विस भी देता है। ऊपर से C10 वैल्यू उनका थोड़ा सा हाई रहता है, तो अच्छी बात है। फिर उनका प्राइस भी कम रहता है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है। कभी कभी तो वो ऑफ़र वगैरह निकालते हैं जिसके वजह से आपको 1-2 रुपये भी कम मिल जाएगा। NH16 मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है। मतलब इंडिया में आप कहीं पे भी, मतलब कोई भी रूट देखो, सबसे बढ़िया लगता है जब आप साउथ की तरफ मूव करते हो। रोड्स इतने प्यारे होते हैं इस तरफ। और जब आप नॉर्थ की तरफ मूव करते हो, आपको फिर साउथ इंडियन रोड्स याद आते हैं, क्योंकि नॉर्थ में थोड़े से रोड इतने अच्छे क्वालिटी के भी नहीं है फिलहाल। हालांकि अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चल रहा है, पर्टिकुलरली यूपी में रोड
रोड्स अच्छे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे काफ़ी बन रहे हैं यूपी में, लेकिन जो प्रॉपर नॉर्दर्न इंडिया है उस तरफ तो आपको पता है, क्योंकि वो जगह है वैसा है, वो टेरेन वैसा है, तो वहाँ पे रिस्क और चैलेंजेस भी है उस हिसाब से। अच्छा, एक पेट्रोल स्टेशन में आपको दिखाऊंगा, आई थिंक स्वागत का है, इंडियन ऑयल का बहुत सारे फ्यूल स्टेशन आपको मिलेंगे स्वागत का, और उसमें बहुत सारे एमिनिटीज़ और आपको फैसिलिटीज़ मिलेगा, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे। और ज़्यादातर शायद जो ये गया बरहमपुर, कौन पूजा ठाकुराणी बर्रापाली। अभी मैं 280 किलोमीटर्स कवर कर लिया, 17.2 का फ्यूल इकोनॉमी चल रहा है, 371 किलोमीटर्स रेंज है और 292 किलोमीटर्स मोर टू गो, और जो एवरेज स्पीड है वही कांस्टेंट 55 किलोमीटर्स पर आवर। नो साइन ऑफ ड्राउजीनेस। मैं कुछ टाइम और ड्राइव कर सकता हूँ, सो आई विल पुश द व्हीकल मोर 35 किलोमीटर्स टू बरहमपुर, और आप रोड देख सकते हो, ऐसे ही रोड्स हैं। और द ड्राइव इज क्वाइट अमेजिंग एंड कंफर्टेबल एज वेल। अब आफ्टर बरहमपुर आपको रास्ता और ज़्यादा खाली मिलेगा, और आप उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा व्हीकल पुश कर सकते हो, तो ज़्यादातर रिकवरी जो करना है आपको, आप वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि इस तरफ क्या होता है ना, थोड़ा सा भीड़ रहता है, जैसे बाइक टू व्हीलर्स का भीड़ भी रहता है, और थोड़ा सा ट्रैफिक रहता ही है। बेसिक टिल 100-120 भी हो सकता है यहाँ पे, बट मैं 80-90 तक ही चल रहा हूँ यहाँ पे। वही कुछ ज़्यादा रश नहीं है आज, तो आई एम जस्ट एंजॉइंग द ड्राइव। तो डिस्टेंस भी ठीक ठाक स्पीड में कवर हो जा रहा है, एंड मुझे ज़्यादा स्ट्रेस भी लेना नहीं है। बैरिकेडिंग नहीं है, लेकिन कैटल का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब स्ट्रे कैटल कहीं भी हो सकता है, तो बी केयरफुल। दिस स्कैनिंग में मैं हमेशा सेंटर ऑफ द रोड को स्कैन नहीं करता हूँ, क्योंकि वो तो आप वैसे भी करोगे पॉट होल्स वगैरह के लिए। मैं हमेशा पेरिफेरी को स्कैन करता हूँ, क्योंकि कोई भी इंट्रूशन अगर मेरे लेन में होगा तो वो पेरिफेरी से ही होगा, रोड के 2 साइड्स से ही होगा। तो हमेशा जब भी आप रोड को स्कैन करें, हमेशा पेरिफेरी को स्कैन करें, जो भी वेरिएबल्स आपको वहाँ पे दिखेंगे उसको लेके फिर आप एंटिसिपेट करें, ब्रेक करना है, स्पीड करना है, स्वर्व करना है, जो भी चीज़। सो दैट इज़ वेरी गुड टिप मेरे पर्सपेक्टिव से, जो आपका स्कैनिंग को बेटर बना सकता है। और ये खोर्दा से जब आप बरहमपुर की तरफ जाएंगे, ये घाट मिलेगा आपको, दो इतना बड़ा नहीं है ये घाट, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स के लिए थोड़ा सा
स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि इंक्लाइन है इसमें, और जब आप लोड पे चलते हो तो यू नीड दैट टॉर्क। तो आप देख सकते हो सारे ट्रक यहाँ पे लाइक पेस ऑफ अ टर्टल चल रहे हैं। और यहाँ पे आपको स्किल भी बहुत चाहिए। अगर आपको पता होगा, जो भी एक एक्सपीरियंस्ड ट्रक ड्राइवर होता है, दे ब्रेक वेरी लेस ऑन अ घाट में आप रोज़ ब्रेक लगा के व्हीकल को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा ब्रेक का यूज़ करते हो तो आपका ब्रेकिंग सिस्टम गर्म हो सकता है और ब्रेक फेलियर हो सकता है। इसलिए आप बहुत सारे ट्रक को देखे होंगे घाट्स में ब्रेक फेल की वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ होगा। सो द सेम लॉजिक कार में अप्लाई होता है, लेकिन उसका ग्रेविटी कम है। कार में ओवर हीटिंग होता है, लेकिन इतना इजीली ओवर हीट नहीं होता है। पहला चीज़, अगर समर है तो ओवर हीटिंग के चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, जब भी आप एक डाउन हिल पे जाते हो, आप लोड इंजन पे ही रखें और ब्रेक्स पे लोड कम रखें। तो इंजन ब्रेकिंग करके आप डाउन हिल जा सकते हो, जिससे आपका जो आरपीएम्स है वो एक प्रेडिक्टेबल मैनर पे चलेंगे। आपको ज़्यादा रोलिंग नहीं मिलेगा और आपके स्पीड्स काफ़ी कंट्रोल्ड रहेंगे। मुझे कभी जियो का पंप मिला, लेकिन वो रोड के दूसरे साइड है, तो आगे कहीं पे यू टर्न लेके आना होगा, देन वी कैन कंटिन्यू। कहीं तो मीडियन होगा, गैप होगा मीडियन में। ये रहा। ऑयल बिन काफ़ी भी है। अभी मैं डीजल टॉपअप कर लिया और अभी बज रहे रात के 2 और 256 किलोमीटर्स है। करीबन 30 लीटर के आसपास डीजल आया। यहाँ पे प्राइस 94 रुपीज़ है और शायद आंध्र प्रदेश में फ्यूल कॉस्ट क्लोज टू 98 या 99 रुपीज़ का होगा। यहाँ पे एक मीडियन देखना है मुझे और यू टर्न लेके फिर मुझे पीछे मूव करना है। अभी आप देख सकते हो 17 का मेरा फ्यूल इकॉनमी आ रहा था और रेंज मुझे दिखा रहा है 822 किलोमीटर्स। मैं मीटर बी को रीसेट कर लेता हूँ।
पे मुझे एक मीडियन मिल गया। Continue on National Highway 16 for 14 kilometers. अभी 1 TPMS का मेरा बैटरी लो है। हालांकि ये महाराष्ट्र जाते वक्त ही लो हो गया था और मैं उसको रिप्लेस नहीं कर पाया। बहुत टाइट पैक्ड था स्केड्यूल इस बीच। दो बैटरी है मेरे पास, गाड़ी पे ही है, तो बीच में कहीं याद करके मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। ये बहुत सिंपल है, इजी है। मैं इसके रिगार्डिंग 2 या 3 वीडियोस भी बना चुका हूँ। कोई भी अगर जेनरिक आपके पास TPMS है तो आप उसका केसिंग खोल के उसका बैटरी चेंज कर सकते हो। बैटरी मॉडल CR2632 है शायद। CR2032 इजीली अवेलेबल हो जाता है अमेज़ॉन पे, और मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट यू कैन चेक इट आउट। अभी जैसे ये ट्रक था, इसका मूवमेंट अगर आप नोटिस किए होंगे तो मैं हमेशा उसके टायर्स को नोटिस करता हूँ कि जो लेन्स है उसके टायर्स या तो कन्वर्जिंग हो रहे हैं या फिर डाइवर्जिंग हो रहे हैं। अगर कोई भी व्हीकल का टायर कन्वर्जिंग हो रहा है टुवर्ड्स द लेन, देन दैट इज़ अ रेड फ्लैग। उस सिचुएशन में आपको ओवरटेक तुरंत से अबॉर्ट करना है, आपको ओवरटेक एग्जीक्यूट नहीं करना है। और अगर उसके टायर्स कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, उसी लेन के अंदर ही चल रहे हैं, या तो डाइवर्ज हो रहे हैं लेन से, तो उस समय आप ओवरटेक कर सकते हो। दैट इज़ अ गुड साइन। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कन्वर्ज हो रहा है, आप देख रहे हो कि कन्वर्जन शुरू हुआ, पहले लेट्स सपोज जैसे ये व्हीकल देखिए, ये थोड़ा सा स्वे कर रहा था लेफ्ट राइट, तो चांसेस ये हो सकता है कि या तो नींद आ रही होगी ड्राइवर को, या तो फिर वो अटेंटिव ना हो। तो ऐसे व्हीकल से थोड़ा सा केयरफुली आप चलें। जैसे देखिए इसका आप नोटिस किए, उसका टायर्स को अगर आप मार्क करोगे तो वो फिर से लेन की तरफ आ रहा था। तो ये मैं कहता हूँ कि व्हीकल स्टेबल नहीं होते हैं ऐसे व्हीकल्स, ऐसे ड्राइवर्स। तो बहुत माइन्यूटली मैं ऑब्जर्व करता हूँ ये सारी चीज़ें जब भी एक ओवरटेक मैं प्लान करता हूँ या फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी तक नो साइन, नींद आ नहीं रही है मुझे। आई विल कंटिन्यू। रात के 2 बजे हैं और 208 आवर्स, और यहाँ से हार्डली 10-15 किलोमीटर कुछ होगा शायद बॉर्डर। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश इन कर जाएंगे। और आंध्र प्रदेश के रोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इवन वहाँ के स्टेट हाईवेज भी बहुत बढ़िया है। जैसे ये ट्रक था कम्प्लीटली लेफ्ट लेन में था और बहुत स्पेस था वहाँ पे, तो वो स्पेस अगर वो कन्वर्ज करता या फिर वो स्लाइटली धीरे धीरे मूव करता टुवर्ड्स द लेन, तो उस समय मैं ओवरटेक शायद ना करता। इसलिए ये सारे छोटे छोटे चीज़ें अगर आप नोटिस करेंगे, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपका कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़िया रहेगा और आप बेटर एंटिसिपेट कर पाओगे रोड्स को और सिचुएशंस को।
और जितना बेटर आप एंटिसिपेट करोगे उतना फास्टर आपका रिएक्शन टाइम होगा, उतना कम टाइम में आप रिएक्ट कर सकते हो। तो रिएक्शन टाइम ऐसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होता है विद एक्सपीरियंसेस। और यस, अटेंटिवनेस भी आपको रहना चाहिए। जैसे लॉन्ग ड्राइव्स में जनरली लोग थोड़ा सा हिप्नोसिस हो जाता है, हाईवे हिप्नोसिस, और फटीग के चलते अटेंशन बहुत लूज करते हैं। और ये बॉर्डर था, मतलब शायद अभी ये बॉर्डर में क्रॉस किया। नाउ वी आर इन आंध्र प्रदेश। लेट्स कंटिन्यू द जर्नी, नथिंग मच टू शो। ऐसे ही रोड्स हैं और कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ये है। अभी आप देख सकते हो रात के 3 बजे हैं। मेरा फ्यूल अकाउंट में 20.2 और मोर 181 किलोमीटर्स। हल्का सा मुझे अभी ड्राउजीनेस है तो, और मैं व्हीकल भी काफ़ी लंबा टाइम से चला रहा हूँ तो इसको भी कूल डाउन चाहिए। तो अभी एक कूल डाउन लेता हूँ, देन विल कंटिन्यू। बेसिकली थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगा एंड 5 मिनट्स ऑफ नैप। देख सकते हो सारे यहाँ पे सोए हुए हैं। ये हम एक टोल प्लाजा के आ गए हैं। जब भी लंबा चल के आए तो थोड़ा सा टर्बो को भी टाइम दें बिफोर किलिंग द इंजन। चलिए, अभी आप देख सकते हो 3:20 हुए हैं। 10-15 मिनट का ब्रेक हो गया यहाँ पे। अब फिर कंटिन्यू करते हैं। आगे एक फ्यूल स्टेशन है तो वहाँ पे पानी वानी भी मिल जाएगा, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाऊँगा। So we'll continue. देखिए बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे सो जाते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे सोना होता तो सो भी जाता मैं, लेकिन अभी उतना ज़्यादा नींद नहीं आया है। देख सकते हो सारे गाड़ियाँ यहाँ लगे हुए हैं। अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे सोना। In 600 meters, keep right at the fork. सोने के लिए ब्रेक ली, लेकिन ऑलमोस्ट मैं 400 किलोमीटर्स चला लिया। और उसके बाद ये ब्रेक था क्योंकि वो जो हाईवे हिप्नोसिस वाला फटीग होता है ना, जो आप कंटिन्यूस ड्राइव करते रहते हो, उसके लिए एक 10-15 मिनट्स का ब्रेक, जिससे आप थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर लो तो बेटर है। आपको नींद वगैरह और फिर नहीं आएगा। और अगर वैसे ही मैं थोड़ा कंटिन्यू करता तो शायद मुझे नींद भी आ जाता। आई एम फ्रेश, rejuvenated and I can again push the vehicle but not required। मैं वही 80 पे ही क्रूज करूँगा। You can see the fuel economy is 19.9, वही 20-21 के आसपास ही चलता है।
आज तो वैसे लोड भी ज़्यादा है। तो देखते हैं, आगे एक फ्यूल स्टेशन है, वहाँ पे रुकूंगा, थोड़ा मुंह वगैरह धो के वहाँ पे या तो रेस्ट करूँगा या तो मैं कंटिन्यू करूँगा। कुछ अगर अभी खाने को मिल जाए तो मज़ा आए। जैसे जनरली मिल जाता है फ्यूल स्टेशंस में, कैफ़े पॉइंट्स होते हैं, ढाबा वगैरह भी रहता है, या कोई रेस्टोरेंट्स भी होते हैं जो लेट नाइट भी ऑपरेट करते हैं। वैसे अभी तो सुबह हो ही गया है, 4 बजने वाला है। Your destination is on the left. ऑन कर दे, बंद कर दे, बंद कर। तो अभी आप देख सकते हो टाइम इज़ 4 o'clock। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, नींद अभी इतना ज़्यादा आया नहीं है, तो विल कंटिन्यू। ये जियो का पंप है, यहाँ पे प्राइस इज़ 97 रुपीज़। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे फिलिंग तो नहीं करने वाला अभी फ़िलहाल, क्योंकि डीजल ऑलमोस्ट फुल है मेरा अभी। और वॉशर फ्लूइड को मैं टॉपअप किया अभी, घर से करना था बट मैं भूल गया, मुझे डिस्टिल वाटर भी नहीं मिला। जनरली मैं सिर्फ डिस्टिल वाटर ही यूज़ करता हूँ। जब डिस्टिल वाटर नहीं मिला तो यहाँ पे मिनरल वाटर था, आई मीन फिल्टर्ड वाटर। तो जहाँ पे ऐसे मिलता नहीं है, इन केसेस ऑफ कंटिजेंसीज आई यूज दैट। Tail will cruise at 80. और कंटिन्यू रखते हैं जर्नी को। अभी 4:50 हो गए हैं और मोर 120 किलोमीटर से एक कॉफ़ी ब्रेक लिया मैं। तो ये टोल प्लाजा में एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। आंध्र प्रदेश के जो पुलिस थे, मैं जस्ट गेट क्रॉस किया तो उन्होंने रोका मुझे। वो देखिए बाहर का गाड़ी है, तो उन्होंने रोका। फिर उन्होंने कहा कि सर पानी लीजिए और थोड़ा सा स्प्लैश कर लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए, आप दूर से आ रहे होंगे ना तो आप टायर्ड होंगे। तो ऐसे मतलब पहली बार हुआ मेरे साथ, नहीं तो जनरली पेपर चेक होता है और दे ग्रीट यू एंड यू विल जस्ट मूव। लेकिन यहाँ पे दे इवन केयर कि जो भी व्हीकल आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, तो सब सेफ रहें। सो दैट्स व्हाट पुलिस डू। तो काफ़ी बढ़िया सर्विस था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये एक छोटा सा जेस्चर जो आपको सिटीजन्स को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक करता है। सो बढ़िया, हेड्स ऑफ टू आंध्र प्रदेश पुलिस। मैं आपको नाइट ड्राइविंग के डीमेरिट्स बता रहा था, और आप ये ट्रक को देखिए वो कैसे वेव कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ज़रूर ये ड्राइवर नींद में होगा, या तो फिर आप देख सकते हो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है।
फिर जा रहा है। फिर से तरह मैं कर दूँ। नहीं अब ठीक है, अब लाइन में आया। ये तो काफी ज्यादा वेव कर रहा था मैं। देखिए फिर देखिए फिर वो सेंटर में आएगा। ये नींद का है या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल? नॉट श्योर। रास्ता दो जिंदगी आई लपूनिया मैं तो नोटिस करते रहिए वो कैसे मूव कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अभी फिर लेफ्ट मूव किया, फिर अभी सेंटर में आएगा। सो ही गया है क्या? नहीं, ओवरटेक वाली बात नहीं है। वो ठुक जाएगा तो सीधा नीचे गिर जाएगा फ्लाईओवर से। नहीं वो चल रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ। वो सेकंड्स स्किप हो रहे हैं। यस, मार्क द टायर्स। अब देखिए सेंटर में आया, फिर लेफ्ट जाएगा। अब देखो फिर लेफ्ट गया। देखिए वो तुरंत नोटिस किया पंच वाला। In 400 meters, keep right to take the flyover. फिर लेफ्ट।